हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की जो थर्ड यूनिट है उसमें आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, उसके बारे में देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसका फिगर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें एक डिजीज़ होती है पेप्टिक अल्सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल आप डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है। तो देख लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है पूरा, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉपर काम करते हैं, तो जो पूरे पार्ट्स आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, उस पूरे माउथ से लेके एनस तक जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं वो पूरा एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो उसको एक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी आपके ऑर्गन्स अटैच होंगे उस पूरे जो सिस्टम होता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम which allow the digestion and absorption of the food. It also called as digestive tract और alimentary tract या canal। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वो माउथ से लेके एनएस तक जितना भी आपका है उस पार्ट है पूरा, जो माउथ से लेके एनएस तक, वो एक जो श्रृंखला होती है पूरी, वो जो एक पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, मतलब रास्ता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, वो क्या काम करता है, जैसे कि आपने कोई खाना खाया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, तो आप उस ट्रैक में आपने खाना खाया, स्टमक में गया, ब्रेकडाउन हुआ, जो आप कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं वो टूट के सिंप्लेक्स फूड में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम भी रिलीज होते हैं। ठीक है, और उसी ट्रैक में आपका जब कोई भी एंजाइम वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो आपका वेस्ट बचा हुआ होता है वो निकल जाता है, जो आपका फीकल मैटर होता है वो एनएस के थ्रू आपका बाहर रिमूव आउट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जिन जिन पार्ट्स के थ्रू, ये पूरा एक सिस्टम कहलाता है, और जो ये रास्ता होता है जिसके माध्यम से सारा कुछ होता है, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। तो अभी इसके बाद, और इसको जो है डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक फिगर बनाऊंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पूरा फिगर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के फिगर में। ठीक है, तो ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा होता है, तो आपका लीवर होता है, और जो ये है आपका पूरा, ये पूरा आपका डायग्राम बना हुआ है। ऐसे ही आपको एग्जाम में बताना है। अगर आपको केवल गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक के बारे में पूछा गया है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह, अगर इसके साथ में कोई डिजीज अटैच करके नहीं दिए तो आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पार्ट क्या होता है, ओशोफैगस होता है। दूसरा आपका जो होता है वो ये पोर्शन, ये पूरा आपका स्टमक होता है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये पूरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। ठीक है, और ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ये आपकी छोटी आंत है। ठीक है, इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम है जिसके थ्रू आपका जो फीकल मैटर है वो बाहर निकल जाता है, इसको एनएस, रेक्टम एंड एनएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो एसोफेगस होता है, ये क्या, जब आप कोई खाना खाते हो, कोई फूड लेते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब खाते हो तो इस नली के द्वारा क्या चला जाए, ये डाउन हो जाता है और कहाँ चला जाता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम वगैरह आपके रिलीज होते हैं, पेप्सिन वगैरह,
ठीक है, तो कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वो काम कहाँ होता है, स्टमक में होता है। फिर जब स्टमक से आपका जो फूड है वो कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, जो आपका विटामिन्स वगैरह होती हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो आपका वेस्ट होता है, वो जो आपका फीकल मैटर होता है वो इसकी सहायता से आपका रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल डायग्राम बना देंगे, ठीक है। इसके बारे में एक एक दो दो लाइन मैं भी लिखवाए दे रहा हूँ। और जैसे कि ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपने दिया गया है, तो इसमें जर्नल इंट्रोडक्शन आपका दिया गया है। उसके बाद एक डिजीज दी गई है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे जब तक आपको वो चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो ये लेयर होती है आपके स्टमक के अंदर, जो म्यूकस लेयर इसको बोलते हैं, ये जो रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, ये क्या काम करती है, जो इसमें HCl होता है आपका, इसकी वजह से आपका जो स्टमक हो बर्न ना हो, ये चारों तरफ एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसमें कभी कोई डिफेक्ट आता है, एच पाइलोरी करके बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, लेयर हट जाती है एक दो जगह की, कहीं की भी हट जाएगी, जिसकी वजह से HCl का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपके स्टमक से और वो बर्न हो जाएगा, वहाँ पे जलन महसूस होगी। तो उस केस को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इसके बारे में अभी इसके वीडियो के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपकी डिजीज़ है इसमें, ठीक है। मैंने ऐसे जनरली बता दिया है आपको कि जब आपकी म्यूकस लेयर हट जाती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, तब आपको पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाता है। तो आप ये देख लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपका ट्रैक क्या होता है, जिसमें आपका एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और रेक्टम होता है। तो ये जो पूरा ट्रैक होता है इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल। और जो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब इसके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं जो भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, एलिमेंट्री ट्रैक के पार्ट्स थे, तो उनका पार्ट और उनका फंक्शन कि मतलब काम क्या क्या होता है। हालांकि मैंने फिगर बनाते वक्त आपको समझा दिया है कि किसका क्या काम होता है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। और मैंने थोड़ा दो दो लाइन लिख भी दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी भी हो। तो अब देख लेते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, इट कैरीज सॉलिड फूड डाउन टू स्टमक। सॉलिड मींस होता है निगलना, ठीक है, सॉलिड मींस होता है निगलना। तो जो आप खाना खाते हो उसको कैरी करके ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, डाउन टू स्टमक, मतलब स्टमक तक पहुंचाने का काम जो होता है ओसोफेगस का होता है। फिर नेक्स्ट जो स्टमक का काम क्या होता है, अब स्टमक का काम देख लेते हैं। तो दूसरा आपका जो था वो था स्टमक फिगर में। तो स्टमक में क्या होता है, इट कंटेन्स HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जैसे कि पेप्सिन, दैट हेल्प इन डाइजेशन इन फूड। तो स्टमक क्या काम करता है, कंटेन करता है मतलब किसको, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और किसको कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जैसे कि पेप्सिन। तो ये क्या काम करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं किसमें, डाइजेशन में, किसके, फूड के डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया स्टमक का। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन करता है किसका, डाइजेस्टेड जो फूड होता है आपका डाइजेस्ट हो चुका होता है उस फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल्स जो आप खाते हो भाई, फूड में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई आपकी बॉडी में चाहिए, तभी आपकी कोई डिसऑर्डर्स नहीं होगा बॉडी में। तो वो क्या काम करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो खाने का बचा हुआ पार्ट्स होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और जो है एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को। आपको पता है जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका इन्फेक्शन हो जाता है
तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, उस केस में क्या होता है, आपको लूज मोशन होने लगता है। और एक केस और भी होता है, जैसे कि आप पे कोई इन्फेक्शन हो और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो आपका फीकल मैटर होता है वो टाइट हो जाता है। ठीक है, तो खैर दूसरी बात हो गई। लेकिन ये क्या करता है, नॉर्मली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है एनएस। एनएस क्या करता है, जो वेस्ट बचा हुआ होता है वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, किससे, आपकी बॉडी से। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो भी थे किसके, जीआईटी के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, और उसके फंक्शंस के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि आपका पेप्टिक अल्सर होगा। ठीक है, जो कि एक डिजीज है, वो कैसे होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, डायग्नोसिस क्या होगा और ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू गाइस।